दुनिया में तेल की आग और भारत में राहत की ढाल, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पूरा गणित। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। आज की सबसे बड़ी खबर सीधे आपकी जेब और आपके घर की रसोई से जुड़ी है। दुनिया भर में युद्ध के भीषण बादल मंडरा रहे हैं। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी इस महासंग्राम ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दी है। लेकिन इस वैश्विक महासंकट के बीच भारत से एक ऐसी चौंकाने वाली और राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आपने कभी कल्पना की है कि जिस पेट्रोल के लिए आप आज अपनी जेब से करीब 95 रुपए निकालते हैं, उसकी असली कीमत क्या होनी चाहिए थी? या वो डीजल जो आपके खेतों में ट्रैक्टर चलाता है और सड़कों पर ट्रकों को दौड़ता है, उसकी असल कीमत आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से क्या है? आज सरकार ने वो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है जिसे जानकर हर भारतीय को सुकून मिलेगा। जहां पूरी दुनिया महंगाई की मार से त्राही त्राही कर रही है, वहीं भारत सरकार ने एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है जिसने वैश्विक बाजार के झटकों को आम आदमी तक पहुंचाने ही नहीं दिया। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हालात किसी बुरे सपने से कम नहीं है। फरवरी 2026 में युद्ध शुरू होने से पहले जिस कच्चे तेल का भाव भारतीय बास्केट के लिए लगभग $65.01 प्रति बैरल हुआ करता था, वह आज छलांग लगाकर $121.15 के पार पहुंच चुका है। यानी कच्चे तेल की कीमतों में 75% से भी ज्यादा का जोरदार उछाल आया। इतना ही नहीं, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी अपने रिकॉर्ड्स निचले स्तर यानी 95 रुपए प्रति डॉलर तक गिर चुका है, जिससे तेल का आयात करना भारत के लिए पहले से कई ज्यादा महंगा हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट्स कहती है कि अगर सरकार और सरकारी तेल कंपनियां OMCS इस भारी भरकम बोझ को अपने ऊपर ना लेती और बाजार की कीमतों को सीधे उपभोक्ताओं पर लागू कर दिया जाता, तो आज आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 118 रुपए और डीजल के लिए पूरे 192 रुपए चुकाने पड़ते। लेकिन सरकार ने अपनी जनता को महंगाई की इस भीषण आग से बचाने के लिए खुद भारी नुकसान सहना बेहतर समझा है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सरकार आज प्रति लीटर पेट्रोल पर लगभग 24.40 रुपए और डीजल पर पूरे 104.99 रुपए की भारी राहत दे रही है। इसे तकनीकी भाषा में अंडर रिकवरी कहा जाता है, जिसका सीधा मतलब है कि तेल कंपनियां घाटा उठाकर अपने सस्ता ईंधन मुहैया करा रही है। यह शायद दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक सुरक्षा घेरा है जो किसी सरकार ने अपने नागरिकों के लिए बनाया है। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, बल्कि रसोई गैस यानी LPG के मोर्चे पर भी सरकार ने आम आदमी का पूरा ख्याल रखा है। वैश्विक स्तर पर सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में 44% की बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जिसके बावजूद भारत में 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत 913 रुपए पर स्थिर रखी गई है। ताज्जुब की बात तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले तेल कंपनियां हर एक सिलेंडर पर 380 रुपए का सीधा घाटा सह रही है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्कों से तुलना करें तो भारत में गैस की कीमतें आज भी सबसे कम हैं। पाकिस्तान में यही सिलेंडर करीब 1046 रुपए, श्रीलंका में 1242 रुपए और नेपाल में 1208 रुपए में मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए तो यह राहत और भी बड़ी है, जिन्हें यह सिलेंडर मात्र 613 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का अनुमान है कि इस घाटे की कुल राशि मई के अंत तक 40,484 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। ईरान द्वारा दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सप्लाई रूट हॉर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक किए जाने के बाद भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति को युद्ध स्तर पर बदल दिया है। खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत अब अफ्रीकी देश अंगोला की कंपनी सोनागोल्ड से गैस खरीदने की तैयारी कर रहा है। साथ ही अमेरिका से 1.76 लाख टन गैस की ऐतिहासिक खरीद की गई है। इसके अलावा अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नॉर्वे जैसे देशों में भी ऊर्जा आपूर्ति के नए और सुरक्षित रास्ते तलाशे जा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने घरेलू ऊर्जा लागत को स्थिर रखने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती और निर्यात पर पाबंदी जैसे कड़े कदम उठाए ताकि देश के भीतर ईंधन की कोई किल्लत न हो। कुल मिलाकर वैश्विक तनाव के इस दौर में जहां दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, भारत सरकार ने आम आदमी को महंगाई के थपेड़े से बचाने के लिए अपनी तिजोरी के दरवाजे खोल दिए ताकि आपके जीवन की गाड़ी बिना किसी आर्थिक बोझ के चलती रुकी रही। यह खबर भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और मजबूत इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12।